हेलो दोस्तों, वेलकम टू परयोशी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सेट नंबर 5। ठीक है, इसका आपका 4 सेट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लगातार आपका बाल विकास, शिक्षा शास्त्र प्लस आपका मनोविज्ञान का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, यहाँ पे आपको हर विषय का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपके पास कितना जानकारी है, आप अपने प्रैक्टिस सेट से ही अपना जानकारी जान सकते हो, और इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग बहुत जल्दी हर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीखने से क्या तात्पर्य होता है? सीखने से क्या तात्पर्य होता है? हम दोस्तों यहाँ पर केवल आपके क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद हो। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करिए। सीखने से क्या तात्पर्य है? अगर बात करें तात्पर्य की, दोस्तों जब हम सीखते हैं उसका तात्पर्य सीधा पड़ता है हमारे व्यवहार पर। ओके दोस्तों, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो दोस्तों सीखने के दौरान हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आता है दोस्तों अपेक्षाकृत से, ठीक है, तो वही हमारा होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा तीसरा। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर। दूसरा आपका है, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उन्हें समाजीकरण का बीज बोता है। ओके दोस्तों, विद्यालयों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों विषय में जानकारी देकर उन्हें सामाजिकरण का बीज बोता है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक पर यहाँ पर जोर किस लिए दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर आपको सामाजिक पर इतना जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि दोस्तों एक बालक समाज से ही स्कूल में आता है और उसको समाज से ही जोड़कर शिक्षा देना चाहिए, ताकि दोस्तों बालक के शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास बहुत जल्दी हो सके। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर। अगर तो बात करें चौथे की, सीखने के अंतर्गत इसको फोल्डिंग दर्शाता है। तो दोस्तों इसके फोल्डिंग दर्शाता है। दोस्तों चौथा का आपका हो जाएगा, चौथा सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। ओके दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आज दोस्तों यहाँ पे आपका यह है सहायक सामग्री। अगर दोस्तों हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे, अगर तो हम उस सिखाने के दौरान किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे दोस्तों, बालक उसे बहुत ही जल्दी सीख पाएगा। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। दोस्तों आप बताइए कि समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि समावेशी कक्षा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों आप बताइए। अगर बात की उत्तर की दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका उत्तर नंबर दूसरा। ओके दोस्तों, 5वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 6वां, किसी परीक्षण कि वह वैधता
जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है वह कहलाती है। दोस्तों वह कहलाती है, बताइए दोस्तों वह क्या कहलाएगा? वह आपका हो जाएगा अभिसारी वैधता। तो दोस्तों 60वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वां आपका है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर आपके जीन पियाजे जी आ गए हैं दोस्तों, तो हम आपको पता है कि इनके 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने बच्चों के 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला आपका है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। तो दोस्तों संवेदीगामक अवस्था को ज्वार भाटा की अवस्था भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इनका दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यह आपका 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह तो आपका 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथा आपका है अमूर्त यानी अनौपचारिक, इसको अमूर्त या अनौपचारिक दोनों बोलते हैं, यह आपको हो जाएगा 11 से 15 वर्ष तक। दोस्तों यहाँ से अगर तो बात करें 7वें की आंसर की, तो यह तो आपका हो जाएगा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पहचानने का प्रयास, दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तुओं को पहचानने का प्रयास पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। 7वें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। दोस्तों 8वां यहाँ पर क्या है, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब दोस्तों व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। दोस्तों जब बालक स्कूल के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस जूता आदि पहनता है, दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों इसका जो क्रम है रोज का, इसे हम क्या कहेंगे? अगर दोस्तों बात करें 8वें की, तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा इस स्कीम से। दोस्तों यह आपको हो जाएगा इस स्कीम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर पहला। ओके दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही कुछ, इसलिए आप लोग अच्छे से देखते हुए आगे बढ़िए। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ओके दोस्तों, जब अच्छे भाषा या गुणों को संपन्न और सफल तब माना जाएगा जब नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। 10वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखोगे? बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत? दोस्तों जहां पर आपको दिख जाए बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, दोस्तों आपको तुरंत मारना है इसे नगण्य चिंतन। 11वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही बिल्कुल गलत आपको दिख जाएगा, वह आपका हो जाएगा नगण्य चिंतन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका है, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या होती है, केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की
दोस्तों डॉट आपका है बीच में, इसके बाद आपका लिखा गया है विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा अर्ध विभाजित। ओके दोस्तों, 12वें में आपका ए वाला दोस्तों पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां आपका है जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न दोस्तों कैसा है और क्या है, आपको बताना है। दोस्तों यह प्रश्न आपका हो जाएगा नियंत्रित। दोस्तों ठीक है, यह आपका हो जाएगा प्रश्न नियंत्रित। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, ये आपको बताना है। चौथे में आपका हो जाएगा तीसरा, पाठ पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। दोस्तों आपका इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें की। 15वां आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? दोस्तों न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है सामाजिक बुराइयों का, इसमें आपको बताना है। 15वां का आपका हो जाएगा तीसरा, सार्वभौमिक शिक्षा। ओके दोस्तों, सार्वभौमिक शिक्षा ही आपके सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अब नेक्स्ट आपका है 16वां, सामाजिक परिपक्वता के दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना की है। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना की है। दोस्तों योजना की है, ठीक है दोस्तों, योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिख जाए प्रोत्साहित करना, वही क्वेश्चंस आपके सही माने जाएंगे दोस्तों, वह क्वेश्चंस आपका अक्सर सही हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, स्वकेंद्र प्रशिक्षण प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्वकेंद्र परीक्षा, देखिए दोस्तों स्वकेंद्र परीक्षा क्या होता है कि जहां आप पढ़ रहे हो आपकी परीक्षा उसी केंद्र में हो दोस्तों, यानी आपका परीक्षा आपके विद्यालय में ही हो, वह होता है आपका स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली। दोस्तों उसके विषय में आपका क्या विचार है, आपका क्या आशा है, आपसे ये पूछा गया है। अगर दोस्तों बात करें विचार की या फिर आशा की, दोस्तों इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आप जहां पढ़ रहे हो, अगर आपकी परीक्षा वहां ना होकर कहीं अलग होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां पर आपको समायोजन का कष्ट देखना पड़ता है। ओके दोस्तों, आप वहां पर अपने आप को ढाल नहीं पाते हो, इससे आपके पेपर गड़बड़ हो सकते हैं। तो वही आपका है स्वकेंद्र परीक्षा। 18वां आपका है कक्षा के प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। कक्षा के प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ओके दोस्तों, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी 18वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न। दोस्तों देखिए 19वां प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने ना शेयर किया है, ना अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। और कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं, वो लोग देख रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने सब्सक्राइब तक भी नहीं किया है। अगर आप देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर दोस्तों बात करें 19वें क्वेश्चन की, एक सार्वजनिक क्षमता है,
जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बुद्धि। ओके दोस्तों, बुद्धि अगर आपके पास है तो आप विवेकशील चिंतन भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप प्रभावी रूप से समायोजन भी कर सकते हो। आप दोस्तों उद्देश्यपूर्ण भी हो सकते हो दोस्तों, इसलिए बुद्धि बहुत ही आवश्यक है। तो 19वां में आपका हो जाएगा पहला, यानी आपका हो जाएगा बुद्धि। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। 20वां आपका है स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है। सीखने के अनुसार दोस्तों, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो दोस्तों जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। 20वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आपका क्या है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि दोस्तों क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर तो मान लो एक टीचर कम बुद्धि वाला है, अगर वह बच्चों को पढ़ाएगा तो वह उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसीलिए आपको इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना भी आवश्यक है। दोस्तों इसीलिए आपसे इतने हार्ड क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए आपके इंटरव्यू होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपके टेस्ट होते हैं ताकि जब आप एक अच्छे टीचर बनो दोस्तों आप बच्चों का विकास कर सको। इसलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। 21 का आपका हो जाएगा तीसरा। अब यहाँ देखते हैं हम 22 दोस्तों आपका है प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। दोस्तों कभी कभी आपसे कुछ मनोवैज्ञानिक के परिभाषाएं व कथन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ट्रो का। दोस्तों इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 23। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर पौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मुनरो। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनरो। ओके दोस्तों, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन से। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुक्रिया दोस्तों अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। दोस्तों 24 का आपका क्या होगा, आपका 24 का हो जाएगा इन सभी के शिक्षण हेतु। ओके दोस्तों, इन सभी के शिक्षण होते हैं तो आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। तो तब उसके उस दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। जब किसी शिक्षार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे का जांच उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। 25 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चंस। 26 आपका है खेल का एक लाभ यह भी है कि दोस्तों खेल का एक लाभ यह भी है कि बच्चे अवकाश काल के उत्तम उपयोग को
प्रोन्नति करते हैं। दोस्तों अगर मान लो दोस्तों कोई खाली टाइम है तो बच्चों का हम खेल के माध्यम से दोस्तों उनका हम प्रोन्नति कर सकते हैं। 26 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आपका है 27। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? 27 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा पहला, बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं। दोस्तों बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं। इसमें तो आपका 27 का आपका हो जाएगा पहला, बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। दोस्तों देखिए सेकंड वाला आपका है प्रत्येक बालक विशेष होता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों ये भी आपका सही है। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जोड़ा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। 28 का दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है पहला, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों यह हो जाएगा, यह कथन किसका है? यह है दोस्तों चॉम्स्की का। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और ये सब आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ देखते हैं 29। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, क्या सही है दोस्तों? चौथा आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। दोस्तों अधिगम विकास और परिवर्तन दोनों है, बिल्कुल सही है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं सक्रिय होता है। दोस्तों बहुत सही है। ठीक है, तो यानी आपके तीनों सही हैं, यानी आपका चौथा उपयुक्त सही बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वच्छ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। दोस्तों पूर्ण आवश्यक है, यह कथन सही है या फिर गलत है, आप बताइए। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा चौथा यानी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होती है। अगर तो आपके वातावरण अच्छे हैं तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। अगर तो आपके जीवन में टेंशन ही टेंशन है, अगर आपका सामाजिक माहौल नहीं सही है दोस्तों, आपका शारीरिक विकास उतने अच्छे से नहीं होगा। ओके दोस्तों, अगर आपका खान पीन अच्छा है, अगर आप अच्छे खासे खा पी रहे हो दोस्तों, अगर आप पौष्टिक चीज ले रहे हो, पौष्टिक आहार खा रहे हो, तो आपका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। दोस्तों तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।